गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसके आगे फर्दर कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखिए लास्ट हमने 71 क्वेश्चन किया था, 74 क्वेश्चन करते हैं आज। रुपीज़ 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है आपको ड्यूरिंग द ईयर। इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है कितना, 8 टाइम्स। कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या कैलकुलेट करना है हमको? क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ इन द बिगनिंग। इन्वेंट्री एट द एंड जो है वो कैसी है? 1.5 टाइम्स बिगनिंग से। अगर बिगनिंग में x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? 1.5x होगी, है ना। तो किस तरीके से करते हैं, पहले जो इन्फॉर्मेशन की थी वो लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74, COGS आपको गिवन है कितने रुपीस का? तो 2 लाख रुपीस का COGS गिवन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है आपको कितना? 8 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। आप कह सकते हैं 8 डिवाइड बाय 1। फॉर्मूला होता है क्या? COGS डिवाइड बाय क्या? एवरेज इन्वेंट्री। आगे बढ़ते हैं फिर आपको और क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्रीज एट द एंड इज 1.5 टाइम दैट ऑफ इन द बिगनिंग। तो आप क्या कह लेते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी बेटा? 1.5x, है ना। क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों को कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? देखिए सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 8:1। COGS दी हुई आपको कितनी? 2 लाख रुपीस। और एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना? 2 लाख डिवाइड बाय 8। एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा कितना? 25,000 रुपीज। ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोगों ने अज्यूम करी x, क्लोजिंग इन्वेंट्री अज्यूम करी कितनी? 1.5x। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाना है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री हम लोगों ने कैलकुलेट करी है कितनी? 25,000। ओपनिंग इन्वेंट्री को x, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5x डिवाइड बाय 2। 50,000 is equals to x plus 1.5x। 2.5x is equals to कितना? 50,000 रुपीज। x की वैल्यू आ जाएगी 50,000 डिवाइड बाय 2.5 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी कितने रुपीज? 20,000 रुपीज। ये x, इसका मतलब ये कौन सी इन्वेंट्री आ गई? ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए क्या करेंगे? 20,000 इंटू 1.5 which comes to कितना? 30,000। तो ये आपके आगे कौन सी इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। क्लियर है? तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन थी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ था और इन्वेंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन थी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 1.5 टाइम्स है किसकी? ओपनिंग इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ था, तो हम लोगों ने सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाली। ओपनिंग इन्वेंट्री को x और क्लोजिंग इन्वेंट्री को कितना? 1.5x अज्यूम किया। x की वैल्यू यानी पहले ओपनिंग इन्वेंट्री और फिर कैलकुलेट किया हम लोगों ने क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 77। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शिवालिका मिल्स लिमिटेड। क्या क्या आया देखिए। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 60,000। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है कितना? 1 लाख रुपीज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है कितना? 8 टाइम्स। और सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। तो आपको क्या करना है? कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इसका मतलब कि हमको सेल्स भी क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के ऊपर बेस दिए। देखिए 77, सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है कितना? 8:1, जिसका फॉर्मूला होता है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय क्या? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई कितनी? 60,000
और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है कितनी 1 लाख, 1,60,000 डिवाइड बाई 2 विच कम्स टू कितना 80,000 रुपीज। COGS हम लोग निकाल लेंगे, COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री जिसका रेशियो दिया हुआ है कितना 8:1। तो आप क्या करोगे, COGS एवरेज इन्वेंट्री की जगह वैल्यू पुट करेंगे कितना 80,000, तो COGS आ जाएगा आपको कितना 80,000 इंटू 8, 6,40,000 रुपीज। जीपी कैलकुलेट कर लेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि कॉस्ट का कितना परसेंट है, तो 25% है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट पे 25% है विच कम्स टू कितना 1,60,000 रुपीज। और सेल्स कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट में क्या ऐड कर दें, जीपी ऐड कर दें, तो COGS प्लस जीपी। COGS हम लोगों ने निकाला कितना 6,40,000, जीपी निकाला कितना 1,60,000, तो सेल्स आ जाएगी कितनी बेटा 1 लाख। क्वेश्चन में दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, जीपी कैलकुलेट करना था हम लोगों ने किया, और सेल्स कैलकुलेट करनी थी, वो भी हम लोगों ने क्या करी, कैलकुलेट करनी। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है वो है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 मार्च 2020 ऑफ रेक्स लिमिटेड। कैलकुलेट क्या करना है आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स दी हुई आपको, फिर उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, चेंजेस इन इन्वेंट्री दी हुई है जिसके लिए नोट दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है आपको, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। अदर एक्सपेंसेस में देखिए, अगर आप देखेंगे तो कैरेज इनवर्ड है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो COGS कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज दिया हुआ है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, COGS आ जाएगा। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है नोट नंबर में 1 में, तो वहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज इन्वेंट्री, और क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या है, COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू क्या, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना, आप चेक करेंगे तो 1,25,000 रुपीज, परचेज भी दी हुई है क्वेश्चन में कितनी 3 लाख रुपीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में केवल कैरेज लेंगे जो कि कितना है 15,000 रुपीज, माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना 75,000 रुपीज, तो COGS आ गया आपको कितना 3,65,000 रुपीज। COGS आ गया, अब आपको क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है कितनी 1,25,000, क्लोजिंग दी हुई है कितनी 75,000 डिवाइड बाय 2 जो कि कितना आएगा 1 लाख। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कितना, तो 3,65,000 डिवाइड बाय 1 लाख। कैलकुलेट करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा कितना 3.65 टाइम्स, ये आपका आंसर है। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 80, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए जिसमें हम लोगों ने कहीं से एवरेज इन्वेंट्री निकालना सीखा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकालना सीखा, जीपी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं वो सब सीखा। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं वो है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो फॉर्मूला होता है क्या, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का रेशियो का नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या, जितनी भी उधार हम लोगों ने बेचा है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और एवरेज
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालेंगे, तो जो आपके डेटर्स हैं और जो बिल्स रिसीवेबल हैं, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आता है, तो जो हमारे डेटर्स हैं और बिल्स रिसीवेबल है, तो कैसे निकालेंगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, तो क्या आ जाएगा अपने को एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 85 चेक करते हैं हम लोग बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 85, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट क्रेडिट सेल आपको दी हुई है कितनी, 1,20,000 रुपीज़ की, डेटर्स दिए हुए हैं आपको 12,000 के और बिल्स रिसीवेबल दिए हुए हैं आपको कितने के, 8,000 रुपीज़ के। तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग मानेंगे यही क्या है, एवरेज डेटर्स और एवरेज बिल्स रिसीवेबल है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्या कैलकुलेट करना है हमको, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला होता है क्या, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1,20,000 और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दिए हैं, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो एवरेज ही निकाल के दिया है इन्होंने, 12 प्लस 8,000 के बिल्स रिसीवेबल, आंसर कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, तो 6 टाइम्स आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो फिर क्वेश्चन किया है हम लोगों ने 87 क्वेश्चन, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए 90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है आपको 7,20,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 1,80,000। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर माइनस कर देंगे तो हमको क्या पता चलेगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हुए। एक चीज़ आप याद रखना, जब भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने जाते हैं तब डेटर्स में से कभी भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस नहीं करते हैं, ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जब भी कैलकुलेट करने जाएंगे तो डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस नहीं किया जाता है। क्लियर है? और कैलकुलेट क्या करना है आपको, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, तो करते हैं देखिए हम लोग। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है वही क्या है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स भी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि जितना क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है उतना ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी है, तो जितना क्लोजिंग है अगर उतना ही ओपनिंग है तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स अज्यूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, फॉर्मूला क्या है देखिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का अगर फॉर्मूला बात करें हम लोग तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहाँ पे डायरेक्ट क्रेडिट सेल लिख देता हूँ, डिवाइड बाय क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे, जो टोटल सेल्स आपको गिवन है 7,20,000 की, उसमें से कैश सेल्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 7,20,000 माइनस 1,80,000 की कैश सेल्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि कितने आपके लिए 90,000 रुपीज़। आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 6 टाइम्स। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5,40,000 डिवाइड बाय 90,000 विच कम्स टू कितना, ये तो आंसर आएगा कितना, 6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमने सॉल्व किया है वो है क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 88 पे, चेक करते हैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए आपको कितने रुपीस के, 1 लाख रुपीस के। कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ द क्रेडिट सेल, कैश सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल का 25%। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज 40,000। क्वेश्चन ने बोला है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से कितना ज़्यादा है, तो 40,000 ज़्यादा है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, जितने क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 40,000 माइनस कर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स दिया हुआ है आपको कितना, 6 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है यानी टोटल सेल्स दिया हुआ है, हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इसमें क्रेडिट सेल की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो चेक करते हैं किस तरीके से सॉल्व किया है हम लोगों ने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 88, फॉर्मूला क्या है आपका,
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो सबसे पहले क्रेडिट सेल की कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल को क्या मान लें हम लोग, क्रेडिट सेल भी एक्स। क्रेडिट सेल को अगर एक्स मानता हूं तो कैश सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई कितनी, 25% ऑफ द क्रेडिट सेल। तो कैश सेल्स कितनी हो जाएगी बेटा, 25% ऑफ द क्रेडिट सेल। तो ये हो जाएगा कितना, 0.25x। आगे सॉल्व करेंगे। देखो टोटल सेल्स का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 6 लाख रुपीस इज इक्वल्स टू 0.25x प्लस x। तो ये आ जाएगा कितना, x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो 6 लाख डिवाइड बाय 1.25x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4,80,000। क्रेडिट सेल आ गई 4,80,000। आपको यही चाहिए था। अब क्या चाहिए आपको, एवरेज डेटर्स चाहिए या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए। मैं बोलूं क्लोजिंग दिए हैं आपको कितने, 1 लाख। तो ओपनिंग कितना होगा, 40,000 कम हो जाएगा। तो कितना हो गया, 60,000। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2, ये आएगा कितना, 80,000 रुपीज। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम्स टू कितना, तो 4,80,000 क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000। इसका भी आंसर आएगा कितना आपके लिए, 6 टाइम्स करके आंसर आएगा। क्लियर है, इजी है। कैश सेल्स दी हुई 25% ऑफ द क्रेडिट सेल और टोटल सेल क्वेश्चन में गिवन है। टोटल सेल बनती कैसे है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल को क्या करते हैं, अगर अपन ऐड कर दें तो टोटल सेल्स बनती है। क्लियर। 88 के बाद जो डायरेक्ट हमने क्वेश्चन किया है, 94 क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन 94 में एक दो चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा हम लोगों ने कैलकुलेट करी है जो क्वेश्चन में पूछी भी है। देखते क्या दिया हुआ, अ लिमिटेड कंपनी मेड क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 4 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड। एक कंपनी ने क्या किया, 4 लाख रुपीज की क्रेडिट सेल करी है। इफ द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज एंड ईयर इज अज्यूम्ड टू बी 360 डेज। कलेक्शन पीरियड 36 डेज का मतलब क्या कि अगर अपन लोग आज उधार बेचते हैं तो कितने टाइम में कलेक्शन होगा, 36 डेज में वापस से कलेक्शन होगा। जो उधार हम लोग बेच रहे हैं उसका कलेक्शन कितने टाइम में हो रहा है, 36 डेज में। और एक साल में इन्होंने कितना डेज अज्यूम किया है, तो 360 डेज अज्यूम किया है। क्या क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, मोर देन दैट इन द बिगिनिंग बाय 60,000। और ट्रेड रिसीवेबल्स भी कैलकुलेट करना है, जबकि बताया क्या कि एट द एंड व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, कुल मिला के क्या करना है आपको, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करना है। और इन्होंने बोला क्या कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो ओपनिंग से कितना ज़्यादा है, 6,000 रुपीज़ ज़्यादा है। तो करते हैं, देखिए हम लोग कैलकुलेट थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, बट स्टिल हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है बेटा, क्रेडिट सेल गिवन है और वो दी हुई है कितनी, 4 लाख रुपीज। कलेक्शन पीरियड आपको दिया हुआ है और वो दिया हुआ है कितना आपको, 36 डेज। हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, मैं बताता हूँ आपको। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल, अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँ मैं तो क्रेडिट सेल इनटू कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो उसको 360 या 365, तो आपके क्वेश्चन में 360 दिया हुआ है। तो क्रेडिट सेल हो गई कितनी, 4 लाख रुपीज इनटू कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 36 डेज का डिवाइड बाय 360। तो आपके एवरेज डेटर्स आ गए कितने के, या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए कितने रुपीस के, 40,000 रुपीज के।
सेकेंडली आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज डेटर्स आ गए, क्रेडिट सेल आपको पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये आंसर आ गया आपको कितना, 10 टाइम्स। फिर इसके बाद लास्ट चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री को मान लेते हैं कितना, x, सॉरी इन्वेंट्री नहीं होगा, डेटर्स मान लेंगे यहाँ पे। ओपनिंग डेटर्स जो है वो कितना हो गया, x। तो क्लोजिंग डेटर्स या क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आप बोल सकते हो कितना हो जाएगा, x प्लस 6,000 रुपीज। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए कितने, 40,000 रुपीज। यहाँ हो जाएगा x प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40,000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6,000। 6,000 इधर ट्रांसफर होंगे, ये हो गया 80,000। तो 2x इज इक्वल्स टू 80,000 माइनस 6,000। x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 74,000 डिवाइड बाय 2 विच कम्स टू कितना, 37,000 रुपीज। क्लियर है। तो ओपनिंग डेटर्स जो नोट्स मैंने सेंड किए उसमें बाय मिस्टेक करूंगी, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख दिया, तो वहां पे आप लोग करेक्शन कर लेना, ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स। ओपनिंग डेटर्स आ गए कितने, 37,000 रुपीज के। तो क्लोजिंग डेटर्स कितने आएंगे, तो 37,000 प्लस 6,000 विच कम्स टू कितना, 43,000 रुपीज। क्लियर है। तो दो तरह के रेशियो आज हम लोगों ने डिस्कस किए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो हैं ट्रेड पेएबल टर्नओवर से रिलेटेड, वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू सो मच।